मतलब 100% इसको खारिज करती हूँ। ये चीजें सही नहीं है। शिक्षित लोग हैं, उनको पता है कि वोटर आईडी कार्ड का मामला होता है, नहीं होना चाहिए। हम पेपर मतलब हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि वहाँ का जो पुराना कहीं का है तो उसको बंद करा दिया जाए। अगर वो टाइम पे बंद नहीं हुआ है तो ये मेरी गलती नहीं है। बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह की विधायकी रद्द हो गई। श्वेता सिंह देश छोड़कर फरार हो गई। श्वेता सिंह लापता है। श्वेता सिंह गायब हो गई। और ऐसी टाइटल और थंबनेल वाली काफ़ी सारी वीडियो आपने देख ली होगी। आखिर श्वेता सिंह के बारे में ये जो खबरें चल रही है उसकी सच्चाई क्या है। इतना ही नहीं, श्वेता सिंह के मामले में बड़ा और नया अपडेट आ गया है जो कि अभी तक आपको किसी भी चैनल पर यह खबर दिखाई गई नहीं होगी, क्योंकि हमने श्वेता सिंह से जुड़े हुए लोगों से और सरकार के कुछ लोगों से बात की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बंद लिफाफा एसडीएम को भेज दिया है। और आखिर इस मामले में क्या श्वेता सिंह की विधायकी जाने वाली है या फिर नहीं जाने वाली है, क्या श्वेता सिंह बाल बाल बच गई है, इसका भी बड़ा खुलासा हो गया है। और यकीन मानिए, जब हम आपको सच्चाई बताएंगे तो अगर आप ईमानदार होंगे, अगर आप झारखंड का विकास करना चाहते होंगे, आप चाहते होंगे कि झारखंड भी विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो जाए, तब आपके मुंह से हेमंत सोरेन के लिए गंदी गाली भी निकल सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग महिला विधायक को क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। दरअसल मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि लोगों के पास लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वह एक महिला विधायक को क्या कह रहे हैं, महिला विधायिका, जबकि ये गलत है। उनके पास डिग्री भले ही हो, उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि महिला या फिर पुरुष दोनों में से कोई भी अगर विधायक हो तो उसे विधायक ही कहा जाता है और विधायिका कहा जाता है सदन को। और अगर हम पर भरोसा न हो तो गूगल कर लीजिएगा, विधायिका का मतलब होता है सदन, जो कि कानून बनाता है, और उसे विधायिका कहते हैं। चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, उसे विधायक ही कहा जाता है। चलिए, ये तो हो गई इधर उधर की बात। अब हम आते हैं मुद्दे पर। और श्वेता सिंह की विधायकी रद्द के मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये तमाम बातें इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होती है। और ये तस्वीर मात्र एक दिन पहले की है। श्वेता सिंह का जन्मदिन 20 जून को था और 20 जून को ही उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से होती है। और उसके बाद जरा आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो चल रहा है कि कैसे श्वेता सिंह क्या कर रही हैं, अपना बर्थडे मना रही है, खुशियों से मना रही है, अपने परिवार के साथ मना रही है। और इसके बाद बजाबते जा कर के वह चाउमीन का भी आनंद ले रही हैं, अंडा ब्रेड पकौड़ा खा रही है। आखिर इन सारे खुशियों का राज क्या है? क्या जिसकी विधायकी जाने वाली हो, जिसकी सदस्यता जाने वाली हो, अगर वो महिला अगर सड़क पर ऐसे जा कर के एंजॉय कर रही है, अपना बर्थडे इतनी खुशियों से मना रही है, तो आपको कुछ ना कुछ आपने महसूस जरूर कर लिया होगा कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि श्वेता सिंह फरार हो गई, श्वेता सिंह देश छोड़कर भाग गई, श्वेता सिंह लापता हो गई, श्वेता सिंह की विधायकी जाने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन और श्वेता सिंह की बात हो गई है। इस मामले की पूरी तरीके से लिपापोती हो गई है और बोकारो की एसडीएम को श्वेता सिंह ने बंद लिफाफे में अपना जवाब भेज दिया था। और उस पर लगभग अब चुनाव आयोग का सिर्फ निर्देश आना बाकी है। और आखिर डिसीजन आने में इतना देर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लग रहा क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार उनको बचा
रही है। हम आपको और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, लेकिन इसी बीच श्वेता सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है और उनका जरा ये बयान सुनिए। के लिए कुछ बहुत बड़ा किया होता तो हम सुर्खियों में आते तो अच्छा भी लगता, या फिर एक्चुअली मेरे द्वारा कुछ बड़ा मतलब गलत काम किया गया हो जो आज तक मतलब एक्चुअली मतलब जो अकाउंटेबल हो हम उसके लिए तो अच्छा भी लगता। और वो पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो आधार कार्ड में बोल रही हूँ, वोटर आईडी कार्ड, ये समस्या सबकी है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। हाँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझको ये सब चीजें क्लियर कराना है, ठीक है, बट मैंने दिया हुआ था जहाँ पेपर देना चाहिए, और जहाँ भी मैं अकाउंटेबल हूँ, जहाँ मुझे जवाब देना है, वहाँ मैं अपने सारे पेपर्स के साथ वहाँ जवाब दूंगी। ये सब चीजें सही नहीं है। आप अननेसेसरी पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का हवा बना रहे हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है, मतलब तरस आता है इन लोगों पे, जो भी लोग ये सब कर रहे हैं। अरे आप आइए, विकास को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। झारखंड में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, श्वेता सिंह काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इन मुद्दों पे अगर हम लड़ें तो मजा भी आए। ये क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये तो सबको, देखिए जो भी शिक्षित लोग हैं उनको पता है कि वोटर आईडी कार्ड का मामला होता है, नहीं होना चाहिए। हम पेपर मतलब हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि वहाँ का जो पुराना कहीं का है तो उसको बंद करा दिया जाए। अगर वो टाइम पे बंद नहीं हुआ है तो ये मेरी गलती नहीं है। अब हमने आपसे जो वादा किया था महत्वपूर्ण डील की जानकारी देने का, जरा वो जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या है और आखिर बोकारो की विधायक श्वेता सिंह को क्यों और कैसे बचाया जा रहा है। आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और आज से महज 8 दिन पहले राहुल गांधी से बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की दिल्ली में मुलाकात होती है और इसके बाद राहुल गांधी इनको आश्वासन देते हैं कि आप चिंता ना करें, आपको बचा लिया जाएगा। और इसके बाद हेमंत सोरेन से श्वेता सिंह की मुलाकात होती है और बताया जा रहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं ने साफ तौर पर हेमंत सोरेन को कह दिया है कि श्वेता सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए, आप झारखंड का देख लीजिए, हम इनको दिल्ली में देख लेंगे। यानी कि आप झारखंड में बचा लीजिए, हम इनको दिल्ली में बचा लेंगे। और बदले में हेमंत सोरेन को मिलेगा क्या, तो वो भी जान लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी लड़ना चाहती है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस महागठबंधन में है। लेकिन यहाँ बिहार की महागठबंधन में झामुमो है नहीं, हेमंत सोरेन चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने 10 सीट की मांग की थी, जिसे राजद ने मना कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि झारखंड की सीमा से सटे बिहार के कुछ विधानसभा सीट इन्हें दी जा सकती है और ये डील हो गई है विधानसभा सीट पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह की आखिर पहुंच कहां तक है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के बारे में ये कहा जा रहा कि जब सैया भये कोतवाल फिर डर काहे का। आखिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि हेमंत सोरेन श्वेता सिंह को बचाने की पुरजोर कोशिश क्यों कर रही है। श्वेता सिंह को ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की सरकार तो हर चोर भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश करती है। सुखलाल महतो के कांड में आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिस वीडियो पर आरोप लगा था, उस वीडियो को बचाने के लिए प्रशासन ने किस प्रकार से क्या क्या एक तरीके से षड्यंत्र रचा था। लेकिन टाइगर जयराम महतो के कारण ही उन्हें सजा मिल पाई। अब मुझे लगता है कि अगर टाइगर जयराम महतो सामने नहीं आएंगे और टाइगर जयराम महतो इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे, तब श्वेता सिंह विधायक रह जाएंगी, उनकी विधायकी रद्द नहीं होगी और कुछ भी हो सकता है। और इन सारे मामलों पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है और क्या हेमंत सोरेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।